Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 5, the pronoun. So let's start the chapter. Chapter number 5, the pronoun. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. First, Virat Kohli is a cricketer. He scored a century in one-day match. Second, Anya and Ayan are friends. They are going to school. Third, Mohit said to Shivam, "You and I will go on picnic." In the above sentences, the words he, they, you, I are used in place of Virat Kohli, Anya and Ayan, and Mohit and Shivam, hence they are pronouns. अभी जो ऊपर आपने सेंटेंस पढ़े उसमें कुछ वर्ड्स हैं he, they, you, I. इनका यूज हमने किसकी जगह पर किया है? जैसे ही का यूज हमने किया है विराट कोहली की जगह पे, बार बार विराट कोहली ना लिख के हमने ही का यूज किया है. अन्या और अयान के लिए हमने दे का यूज किया है. मोहित और शिवम के लिए यू और आई का यूज हुआ है. तो इनको हम कहते हैं प्रोनाउंस. जब किसी नाम के लिए किसी नाउन की जगह पर हम किसी और वर्ड का यूज करते हैं तो वो वर्ड कहलाते हैं प्रोनाउंस. Thus we can say the words which are used in place of nouns are called the pronouns. वो words जिन्हें हम noun के place पे use करते हैं उन्हें हम कहते हैं pronouns. Kinds of pronoun. अब pronoun के कुछ kinds देखते हैं. The pronouns are of following types. Pronouns कितने types के होते हैं देखते हैं. First, personal pronouns. Second, reflexive pronouns. Third, demonstrative pronouns. Fourth, interrogative pronouns. Fifth, indefinite pronouns. Sixth, relative pronouns. अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं personal pronouns. These pronouns stand for person. ये जो pronouns होते हैं ये person के लिए यूज किए जाते हैं. Read the following table. टेबल देखते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. उनके लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं. ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए. सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज किया जाता है? आई या मी. और प्लूरल के लिए वी या अस. सेकेंड पर्सन में सिंगुलर के लिए यू और सेकेंड पर्सन में प्लूरल के लिए भी यू. थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए ही, शी, हिम, हिज, हर, इट और प्लूरल के लिए दे, देम. I can write a letter. He goes to cinema. You are a singer. She is a teacher. In these sentences, I, he, you and she are personal pronouns. ये जो अभी sentences मैंने पढ़े हैं इसमें जो I, he, you और she है ये किस तरीके के pronouns हैं? Personal pronouns. When we talk about one person, animal or thing, we use the pronouns I, me, you, he, she, her, him, his and it. जब हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं या किसी एक एनिमल या किसी एक थिंग की बात करते हैं तब हम I, me, you, he, she, her, him, it इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं. When we talk about more than one person, animal or thing, we use pronouns we, us, you, they and them. और जब हम एक से ज्यादा पर्सन, थिंग या एनिमल की बात करते हैं तब हम we, us, you, they या them का यूज करते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 टाइप्स. पर्सनल प्रोनाउंस के भी 3 टाइप होते हैं. A, फर्स्ट पर्सन, B, सेकेंड पर्सन, C, थर्ड पर्सन. सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन. These pronouns are used to the person speaking as I, me, mine, we, us, ours, etc. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जब जो पर्सन बोल रहा होता है वो अपने लिए जो प्रोनाउंस यूज करता है वो होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. जैसे I, me, mine, we, us, ours. Second person. These pronouns are used to the person spoken to as you, yours. ये प्रोनाउन उनके लिए यूज किए जाते हैं जिनसे हम बात कर रहे होते हैं डायरेक्टली. जैसे हम यू करके बोलेंगे या योर्स करके बात करेंगे. सी, थर्ड पर्सन. These pronouns are used to the person spoken about as he, him, his, she, her, they, them, it.
ये प्रोनाउंस उन लोगों के लिए यूज किए जाते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जो हमारे पास नहीं है बट उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तब हम किन वर्ड का यूज करते हैं? ही, हिम, शी, हिज, हर, दे, देम, एटसेट्रा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन, प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस गिवन है। पहले फर्स्ट पर्सन के देखते हैं। आई एम अ बॉय, वी आर क्रिकेटर्स, दिस शर्ट इज माइन, ही हेल्प्ड अस। जब हम जो पर्सन बोल रहा है जब वो अपने बारे में बात करते हैं तब हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउ सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, यू आर अ गर्ल, रोहित कॉल्स यू, दिस बुक इज योर्स, द टीचर लाइक्स यू। इसमें हम यू और योर्स का यूज करते हैं। नाउ प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन, फर्स्ट ही लव्स मी, सेकंड आई मीट हर इन दिल्ली, थर्ड दे केम हियर, फोर्थ ही गेव देम बॉल्स। तो थर्ड पर्सन के लिए हम बात करते हैं ही, हर, दे, ही, शी, इनका यूज करके। सेकेंड हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, दे बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट्स टू वर्ब्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं किसी भी एक्शन के एज अ रिसीवर। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो एज अ रिसीवर यूज किए जाते हैं। वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो वर्ब के ऑब्जेक्ट हो। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स एटसेट्रा। ये कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इसमें हमेशा सेल्फ लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, यहाँ पर आई के लिए यूज हुआ है माई सेल्फ। यू के लिए योर सेल्फ, यू डिड इट योर सेल्फ। शी पुट हर सेल्फ इंटू ट्रबल, यहाँ पर शी के लिए हर सेल्फ। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Demonstrative pronouns are used to point out the object or objects to which they refer to. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो तब हम कौन से प्रोनाउंस का यूज करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई बुक, जैसे हम किसी बुक को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि ये मेरी बुक है, तो यहाँ पर दिस, दैट इज माई पेन, दीज आर आर टॉयज। तो ये दिस, दैट, दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फोर्थ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने में। एग्जाम्पल देखते हैं। हु ब्रोक दिस ग्लास, व्हाट डू यू वांट, वेयर आर यू। जो भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। Next, fifth, indefinite pronouns. These pronouns refer to persons or things in a general way. ये pronouns जो होते हैं ये उन चीजों के लिए या उन persons के लिए आते हैं जब हम generally किसी के बारे में बात करते हैं, मतलब किसी particular के बात में नहीं, जब हम ऐसे generally कुछ भी बोलते हैं जो fixed नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। सम आर वेरी कनिंग फेलोज, मतलब कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं है कि हम किसके बारे में बात करें, ये जनरल सी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सम, ऑल ऑफ अस लाइक क्रिकेट, और यहाँ पर ऑल, ये दोनों कैसे प्रोनाउन है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस। These pronouns relate noun to a group of words and used to join two or more sentences. ये जो प्रोनाउन होते हैं ये नाउन को कुछ और वर्ड्स के ग्रुप के साथ रिलेट करते हैं या फिर ये मतलब दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में यूज किए जाते हैं। जैसे दिस इज द पेन दैट आई बॉट, ये दो सेंटेंस हो गए। दिस इज द पेन आई बॉट, तो यहाँ पर रिलेट हो रहा है कि ये वही पेन है जो मैंने खरीदा था। तो यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट इज द लायन विच किल्ड द गोट, दैट इज द बॉय हु एट माई लंच। तो यहाँ पर दैट, विच, हु कौन से प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ इट्स टाइम टू आंसर ए, टाकन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में हम करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे। फर्स्ट, द प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ। प्रोनाउंस का यूज हम किसकी जगह पर करते हैं? नाउन्स की जगह पर, ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से हैं? आई, वी। नेक्स्ट, द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कौन से हैं? he, she. Next,
इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर, इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से हैं? सम, ऑल, जब कोई चीज हम जनरली बोलते हैं। डी। नाउ बी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। आपको प्रोनाउन को अंडरलाइन करके उसका काइंड लिखना है। फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट दैट इज एन एरोप्लेन, यहाँ पर एरोप्लेन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो दैट कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव। नाउ सेकेंड सेंटेंस, लेट मी गो नाउ, यहाँ पर मी कैसा प्रोनाउन है? यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट, ही गोज आउट फॉर अ वॉक, यहाँ पर ही प्रोनाउन है और ही भी पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस फिल करने हैं। फर्स्ट, डैश इज योर फादर, यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हु इज योर फादर, तुम्हारे फादर कौन है? नेक्स्ट, डैश इज दिस चेयर, यहाँ पर हम क्या पूछ सकते हैं? हुज, मतलब ये चेयर किसकी है? नेक्स्ट, डैश मेक्स अ नॉइस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हाट मेक्स अ नॉइस, मतलब क्या शोर कर रहा है। इसी तरह से इसके बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। डी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस गिवन है उसमें रिलेटिव प्रोनाउंस है, आपको उनको अंडरलाइन करना है। दिस इज द बॉय हु टोल्ड मी अ लाई, ये वही लड़का है जिसने मुझसे झूठ बोला, तो यहाँ पर हु। नेक्स्ट, द आंसर विच यू गेव इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर है विच। नेक्स्ट, दिस इज द मैजिशियन हुज। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ ई एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फिल करना है। फर्स्ट, यू डैश डिड दिस सम, यू के साथ आएगा योर सेल्फ। नेक्स्ट, द लायन हैज हर्ट, यहाँ पे लायन के लिए हम इट यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा द लायन हैज हर्ट itself. नेक्स्ट, वी ऑफन टॉक टू, वी के लिए आएगा आर सेल्व्स, क्योंकि ये प्लूरल है, तो आर सेल्व्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर, जेंडर एंड केस। पर्सनल प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे नंबर, जेंडर और केस। वी हैव सीन दैट नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर, ये हमें पता है कि जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नाउन्स कैन बी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर, नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन या न्यूटर जेंडर भी हो सकता है। Since we use pronoun in place of nouns, we have to study the number, gender and case in pronouns as well. जैसे हम pronouns का यूज नाउन की जगह पर कर रहे हैं, तो इनके भी हमें नंबर्स, जेंडर्स और केस के बारे में पता होना चाहिए। We will now study these aspects in detail. तो यहाँ पर हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर के बारे में। Below gives the singular and plural forms of pronouns. यहाँ पे टेबल में प्रोनाउंस की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स गिवन है। सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। फर्स्ट पर्सन की सिंगुलर फॉर्म क्या है? आई, मी, माइन, और प्लूरल फॉर्म है वी, अस, आर्स। सेकेंड पर्सन की सिंगुलर फॉर्म है यू, योर्स, प्लूरल भी सेम होती है यू, योर्स। थर्ड पर्सन की ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, और प्लूरल फॉर्म दे, देम, देयर्स। From the table, it is clear that you and yours can be either singular or plural. टेबल से आपको क्लियर हो गया है कि you और yours सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंडर, I, me, mine, we, us, ours, you, yours।
ये जो सारे प्रोनाउंस हैं ये दोनों हो सकते हैं, मैस्कुलिन भी फेमिनिन भी, मतलब मेल भी आई यूज करते हैं और फीमेल्स भी, तो ये दोनों में कॉमन होते हैं। ही, हिम, हिज। ही, हिम, हिज का यूज हम सिर्फ मैस्कुलिन के लिए करते हैं। शी, हर, हर्स का यूज हम फेमिनिन के लिए करते हैं। इट का यूज हम न्यूटर जेंडर के लिए करते हैं, लेकिन इनको हम छोटे बच्चे या एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। दे, देम, देयर्स, इनका यूज हम सारे के सारे जेंडर्स में कर सकते हैं। अब हम केस देखते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये जो सारे प्रोनाउंस हैं इनको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं नॉमिनेटिव केस। जैसे आई रेस्पेक्ट द टीचर्स, ये सब्जेक्ट में आया है। ही रेस्पेक्ट्स द टीचर्स, तो यहां पर हमने इन वाले प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट यूज किया है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इनको हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं एक्यूजेटिव केस। माई पेरेंट्स लव मी, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट पार्ट में है तो ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हर पेरेंट्स लव हर, यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इनका यूज हम पोजेशन के लिए करते हैं, इन्हें हम पोजेसिव केस करते हैं। ये शो करते हैं कि कोई चीज किससे बिलोंग करती है। जैसे दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर ये बुक किससे बिलोंग कर रही है, मुझसे। दीज बुक्स आर आर्स, तो ये पोजेशन शो करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद आई और मी। ब्लैंक्स फिल करते हैं हम आई और मी से। फर्स्ट, मे, यहां पर क्या आएगा, मे आई कम इन, यहां पर हम आई को यूज करेंगे, मे आई कम इन। सेकेंड, यू एंड डैश विल गो टुगेदर, यू एंड मी, यू एंड आई, you and I will go together. Now next, he is taller than, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, he is taller than me. Next, I shall give you my book. I. Next, your uncle asked me. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। Now B exercise. Fill in the blanks with we or us. यहाँ पर हम we और us का यूज करके ब्लैंक्स को फिल करेंगे। फर्स्ट, most of us do not learn from our mistakes. Second, let us. Next, they are richer than us. Next, why have they left us? Next, they do not work as hard as we do. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। Now next question, fill in the blanks with I, me, mine, we, us और ours. आपको जो प्रोनाउंस गिवन है आपको उनका यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट, when will you give me my books back? I need them. Now second, let dash work as a team, dash shall surely get a great success. यहाँ पर टीम की बात हो रही है तो क्या आएगा, let us work as a team, we shall surely get a great success. Next, we got this car in a lucky draw, this car is now. अब यहाँ पर we के लिए ऑब्जेक्ट लिखना है तो we के लिए आएगा ours, क्योंकि we प्लूरल है। इसी तरह से इसके बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद यू और योर्स। यू और योर्स लिखकर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट, आई डू नॉट रिमेंबर योर एड्रेस, कैन यू रिपीट इट? नेक्स्ट, इज दिस एलिगेंट पेयर ऑफ शूज ऑफ योर्स? नेक्स्ट, I shall carry only my bag. You must carry yours. Next, dash should take your medicine regularly. यहाँ पर आएगा you should take your medicines regularly.
इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको प्रोनाउन समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।